नमस्ते। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स 2। मैं अजय कुमार झा। नेशनल पॉलिटिक्स की चर्निंग काफ़ी तेज़ी से हो रही है। 2024 के इलेक्शन के मद्देनज़र सभी पार्टियों ने बाय एंड लार्ज अपने अपने इलेक्टोरल जो उनके स्ट्रेटजीज़ हैं उसे प्रायोरिटाइज़ कर ही लिया है और बातें आगे बढ़ रही हैं। भाजपा के कंटेक्स्ट में भी बातें हम देख ही रहे हैं कि किस तेज़ी के साथ बढ़ रही है। कांग्रेस के साथ भी बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच जो एक मेजर कंटेक्स्ट है वो अलायंसेस। एक तरफ भाजपा लीड कर रही है एनडीए को और आईएनडीआईए को माना जा सकता है कि कांग्रेस ही अभी लीड कर रही है। वैसे इसको लेकर भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वो सब तो चल ही रही हैं। लेकिन आज का मेरा कंटेक्स्ट नीतीश कुमार जी का के संदर्भ में है। नीतीश कुमार जी की पार्टी के संदर्भ में है, नीतीश कुमार जी के नेक्स्ट प्रायोरिटीज़ के संदर्भ में है। वो क्या कर सकते हैं इस पर एक अनुमान लगाने की चेष्टा मैं करना चाह रहा हूँ। अभी इस विषय पर मैं जो कुछ भी कहूँगा वो आज के कंटेक्स्ट में जो चीज़ें दिख रही हैं उसी के मद्देनज़र कहूँगा। आगे घटनाक्रम किस तरह से बदलती हैं उस पर अभी कहना मुश्किल है, परंतु उस पर थोड़ा कयास तो लगाए ही जा सकते हैं। परंतु मैं आगे बढ़ूं, आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल बटन को भी हिट कर लें और शेयर भी करें। इतना तो कम से कम मिनिमम आप ज़रूर कर लें, इतना मेरा आपसे आग्रह है। नीतीश कुमार जी की पार्टी में जो कुछ भी घटना इधर 29 तारीख को हुई है, 29 दिसंबर 2023 को, उसके बाद से काफ़ी कुछ कहने सुनने को खास अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन उसके पहले जितनी भाग दौड़ हुई थी और जितनी गहमा-गहमी हुई थी पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी आप कह सकते हैं, और मीडिया ने तो बिल्कुल उसमें तो ये सर्वत्र छाए हुए थे। जबकि इधर राम मंदिर का मसला भी चल रहा है और उसमें अब आगे की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं। उसके बावजूद भी मीडिया ने इस नीतीश कुमार जी के इस जो वहाँ अध्यक्ष पद पर ललन सिंह जी थे और उनको जिस तरह से जब हटाया गया या वो खुद हटे, जो कुछ भी हुआ उसको काफ़ी तरजीह मिली। तो एक के बाद में तो नीतीश कुमार जी पहले से ही फिर से छा गए कि वो कहीं भी होते हैं तो वो अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, सिक करते हैं। और यही वजह रहा होगा कि उन्होंने जो कुछ भी अपने पार्टी के संदर्भ में निर्णय लेना था वो दिल्ली में लिया, पटना में नहीं लिया, और उसमें वो सफल भी हुए। लेकिन अब आगे की बात अगर हम देखने की कोशिश करें कि इसके क्या फलाफल हो सकते हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं खुद उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, बिहार में, बिहार के बाहर केंद्र में, और आईएनडीआईए और एनडीए के वर्सेस, मतलब एक दूसरे के पटाक्षेप में क्या इसके इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ललन सिंह जी के अभी से ऐसे देखने की कोशिश करें कि ललन सिंह जी के होने की वजह से प्रांतीय स्तर पर, बिहार के स्तर पर उन्हें किस तरह की सुविधा और असुविधा हो रही थी। जब तक ललन सिंह जी थे, एक बात तो बिल्कुल साफ था कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल फ्री हैंड पॉलिटिक्स कर रहे थे नेशनल लेवल पर, और बिहार के लेवल के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हुआ करते थे। ऐसा माना जा सकता है, ऐसा समझा जा सकता है, और यह संभवतः था भी, क्योंकि हर छोटे बड़े मसलों पर सीधे उनसे बात करने की स्थिति की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और ललन सिंह जी वहाँ खुद विराजमान थे, और ललन सिंह उनके लेफ्ट हैंड रहे हैं, राइट हैंड रहे हैं। वो एक तरह से मैन फ्राइडे ही कह सकते हैं कि रहे हैं नीतीश कुमार जी के लंबे समय से। ये बात अलग है कि बीच में वो उनसे हटे भी थे, और उसके हटने के क्रम में और हटने के बाद कुछ आपस में उनके संबंध में कुछ मुगालते हुए थे, कुछ कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हुए थे। लेकिन फिर वो वापस आ गए, और आए तो फिर जम के उनके साथ रहे। लेकिन उसके बाद तुरंत ही घटना घट गई जब ललन सिंह जी केंद्रीय स्तर पर मंत्री नहीं बन पाए, आरसीपी जी बन गए,
अब यहाँ से मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में थोड़ी खटास शुरू हुई। और अब तो इधर ऐसा माना जा रहा था कि प्रांतीय स्तर पर नीतीश कुमार जी इससे थोड़ा हटकर भी वो लालू जी से अपनी प्रॉक्सिमिटी बढ़ा रहे हैं। कम से कम पब्लिक डोमेन में यही आ रहा था। अंदरूनी बातें क्या थी कहना अभी भी मुश्किल है, लेकिन दिख तो यही रहा था और संभवतः था भी, मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं। और इसमें माना जा रहा था कि ललन सिंह जी की इच्छा है कि जैसा लालू जी चाहते हैं नीतीश जी वैसा करें, वो भाजपा को बिल्कुल साफ साफ छोड़ें, अब प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में आगे बढ़ें और उसके लिए सारे भाग दौड़ करें और दिल्ली बिहार की जिम्मेवारी वो नीतीश जी तेजस्वी जी को सौंप दें। अब ये तो लालू जी की इच्छा रही होगी, जैसा कि हम लोगों ने मतलब बाहरी तरीके से देखा समझा। अब उसमें आखिरकार ललन जी क्यों शामिल हुए, थोड़ा उसको समझने में उनकी कुछ व्यक्तिगत जो नाराज़गी रही होगी भाजपा को लेकर के, वह एक वजह रहा होगा। क्योंकि इसके अलावे मुझे और कोई दूसरा वजह नहीं दिखता है। क्योंकि ललन सिंह जी का लालू जी के साथ जाने से फ़ायदा क्या होना था? दो ही चीज़ का फ़ायदा होना था कि या तो वो उनके साथ जाने से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएं, या फिर वो राज्यसभा में जाएं, और या फिर लोकसभा में उनके साथ इलेक्शन में अगर वो बिल्कुल पार्टी छोड़ दें तो फिर लोकसभा का टिकट उनसे ले लें। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें उन्हें प्रेरित कर रही होंगी लालू जी की ओर जाने का। क्योंकि वो तो ये सारी चीज़ें नीतीश जी के साथ रह कर के पा सकते थे। नीतीश कुमार जी के साथ रह कर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन सकते थे अगर नीतीश कुमार जी कन्विंस हो जाते, और राज्यसभा तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी वो हो जाता। तो ये सब हो सकता था। लेकिन मूल मुद्दा मुझे लगता है कि भाजपा के साथ जिस तरह से नीतीश कुमार जी एक बिल्कुल एक एनेमिक या एनिमिटी वाला रिलेशन न रखें, ये चीज़ संभवतः ललन सिंह जी नहीं चाहने लगे होंगे। उसके बाद से जब से उन्हें वहाँ पर मंत्री पद नहीं मिला, क्योंकि वही एक वजह रहा होगा कि आरसीपी तो बन गया, नाम उनका भी गया था, दो व्यक्तियों का नाम जनता दल यू के तरफ से गया था सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टरशिप के लिए। तो उसमें संभवतः भाजपा ही तैयार उनके नाम को लेकर के नहीं हुई थी, चूँकि उसके कुछ बैकग्राउंड भी रहे थे जिसमें भाजपा की ओर से भी ऐसा लगा होगा कि ललन सिंह जी ज़्यादा उपयुक्त नहीं होंगे। लेकिन इसके बाद से ललन सिंह जी थोड़ा विचुप्त हुए और वो उनका एक ये मसला बना कि नहीं, अब भाजपा के साथ रहना नहीं है और हमें अपनी पार्टी को भी नहीं रहने देना है। और इस पर नीतीश कुमार जी संभवतः तैयार नहीं थे, क्योंकि नीतीश कुमार जी इस तरह की राजनीति करते हैं जिसमें वो सीधे सीधे दुश्मनी नहीं करते हैं। भले ही वो किसी का साथ छोड़ दें, किसी के साथ लग जाएं, लेकिन वो सीधे सीधे अपने कंटेम्पररी से दुश्मनी वाला भाव लेकर के नहीं चलते हैं। और ये वजह रहा होगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया होगा और इन दोनों के बीच में दूरी बनी होगी। और जब इधर चीज़ें ज़्यादा गहराई से बढ़ती गई तो नीतीश कुमार जी ने उन्हें छुट्टी दे दी। अब वो क्या करेंगे? अब इसमें एक बहुत एडवांटेज है नीतीश कुमार जी को। अब नीतीश कुमार जी बार्गेन करने की स्थिति में INDIA में आ चुके हैं, क्योंकि INDIA को उन्होंने सीधा मैसेज देने की स्थिति में अपने आप को कर लिया है कि आप अगर मुझे साथ रखोगे तो ठीक है। प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट पर तो पहले अभी खड़गे जी का नाम उठ गया है, लेकिन आने वाले समय में भी उनका नाम ओपन रहना चाहिए, खुले तौर पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि खड़गे जी पर भी कोई आम सहमति तो बन नहीं पाई है। और दूसरी कि कन्वेनरशिप का जहाँ तक सवाल है, वह पद भी अभी तक रिक्त है, आप उधर भी कोई जल्दी कोई पुख्ता निर्णय ले लो, एक ये मैसेज भी रहा होगा। और साथ ही साथ भाजपा को भी एक मैसेज उन्होंने देने की चेष्टा की होगी कि अब हमारा और आपका जो इम्पीडिमेंट अगर आपको कहीं से लगता था कि ललन सिंह जी हैं तो वो हट चुके हैं, अब आप सीधे सीधे तौर पर मेरे साथ बातें कर सकते हैं। अब इसमें क्या बैकडोर पॉलिटिक्स अभी या डिस्कशंस चल रहे होंगे दोनों के बीच में, ये कहना तो मुश्किल है, पब्लिक डोमेन में अभी ये आया नहीं है।
लेकिन अब वो ज़्यादा सहज स्थिति में आ गए हैं, यह बात भी तय है। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस तरह से नेविगेट करते रहे हैं, दोनों खेमों में आते जाते रहे हैं और सत्ता बदल कर के भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं, उसकी वजह से क्या वो आगे भी भाजपा के साथ जाकर के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, एक यह प्रश्न उठता है। और अगर वो भाजपा के साथ जाकर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्या भाजपा इसके लिए तैयार होगी? क्योंकि भाजपा टॉप लेवल पर तो ये निर्णय ले सकती है, लेकिन बिहार के स्तर पर इसका जो विरोध का सामना अपने ही लोगों के बीच भाजपा को करना पड़ेगा, यह एक कठिन सिचुएशन खड़ा कर देगा भाजपा के लिए। यह इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। खास सबसे पहले तो चिराग पासवान जी ही हैं, और चिराग पासवान जी को भी सीधे सीधे निगेट नहीं किया जा सकता है। उनकी भी जो उनका अगर वोट बैंक के हिसाब से अगर देखें तो उनका भी एक अच्छा वोट बैंक है, जो पहले भले ही ना दिखता हो, परंतु अब उन्होंने दिखला दिया है कि वो अपने पिता के जो हेरिटेज है उसको वो कैरी वही कर रहे हैं, उनके चाचा नहीं कर रहे हैं। और अगर कर भी रहे हैं चाचा तो बहुत मिनिमल तरीके से उसका फ़ायदा होगा, और बाकी नहीं होगा। और वो भी तो भाजपा के साथ ही हैं, इसलिए वहाँ भी कोई परेशानी नहीं है। और इसके अलावे भी जैसे और भी लोग हैं बिहार में, जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी का सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी बीजेपी के साथ आ ही चुके हैं। इसके बाद वीआईपी पार्टी से भी साहनी साहब भी साथ चल ही रहे हैं, लेकिन और लोगों को, और ये मांझी साहब भी हैं, तो ये सब तो हैं ही। इसके साथ अगर नीतीश कुमार जी आते हैं तो इनर कंट्राडिक्शंस जो कुछ उभरेंगे उसको भाजपा को हैंडल करना पड़ेगा। ये भाजपा की परेशानी लोअर लेवल पर ज़रूर होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसकी वजह से क्या इन्हीं वजहों से भाजपा नीतीश कुमार जी को इवेंचुअली छोड़ देगी, मुझे इस पर अभी संदेह है, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन जो टॉप पर होगा वो सबों को फॉलो करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन भाई INDIA में भी उन्हें इस वजह से तरजीह मिल जाएगी, इसमें मुझे संदेह लगता है। क्योंकि खुद राहुल जी ने भी थोड़ा संदेह उनके मन में भी दिखा है कि वो कहाँ तक और कब तक INDIA के साथ रह पाएंगे। अब ये सब चीज़ें हैं, तो एक तरह से दोनों चीज़ें हो गई हैं नीतीश कुमार जी के लिए। दोनों तरफ से शंकाएं हैं और दोनों तरफ से मामला ओपन है। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है जो वो बिहार में करते रहे हैं, अब नेशनल लेवल पर करना चाहते हैं। परंतु नेशनल लेवल पर वो कोई बड़ा पद हासिल कर लेंगे, कम से कम प्राइम मिनिस्टेरियल पद दोनों खेमों से इन्हें मिलने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। और हाँ, भाजपा के साथ अगर वो रहते हैं तो गवर्नरशिप या कुछ ऐसा महत्वपूर्ण पद उन्हें मिल सकता है। हाँ, लेकिन चीफ मिनिस्टीरियल पोजीशन अब उन्हें भाजपा में रह करके मिल पाएगा आने वाले समय में, कहना मुश्किल है। अब वैसे हालत में अब अभी वर्तमान में बिहार में क्या होगा वह भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है राइट एट द मोमेंट कह पाना, क्योंकि अभी के बाद से वो राजद का उनका संबंध कैसा रहता है इसमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और कम से कम 14 जनवरी तक तो निश्चित ही, और उसके बाद परिस्थितियां बदलने की संभावना अगर बनेंगी तो उसमें कुछ भी हो सकता है। असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, अगले जो लोकसभा के इलेक्शन होने हैं उसमें नीतीश कुमार जी सीधे सीधे यह भी रिकमेंड कर सकते हैं कि बिहार का भी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि 25 में तो फिर बिहार का ऐसे भी होना ही है, एक साल पहले वो कर सकते हैं। ये सिचुएशन भी बन सकती, लेकिन उसमें वो फिर भाजपा के साथ जाएंगे तो किस तरह से जाएंगे, वो सब चीज़ें अभी थोड़ा बिल्कुल अभी उस पर स्पष्ट नहीं कहा सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी आज एक बेहतर पोजीशन में ज़रूर आ गए हैं, ललन सिंह जी को हटा करके और खुद वहाँ पर आसीन होकर के। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो भी, नहीं भी सहमत हैं तो भी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, एंड प्लीज़ हिट द बेल बटन। थैंक यू। जय हिंद।